प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स में। क्या कहा अर्हेनियस ने? उसने एक इक्वेशन दिया के बराबर ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, जहां के तो रेट कांस्टेंट है। यू नो दैट के क्या है? रेट कांस्टेंट। ए जो है बच्चों, ए इज अर्हेनियस फैक्टर, अर्हेनियस फैक्टर। और इसको हम बोल सकते हैं प्री एक्सपोनेंशियल, ई के पहले आ रहा है, इसको बोल सकते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, ये प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है ए को हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर के भी नाम से जानते हैं। ए इज ऑल्सो known as frequency factor। ए को हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब क्यों फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं, ये आंसर तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं बता देता हूं क्यों। देखो देखो, ये एक नंबर है, इसका मतलब है कि ए का यूनिट डिपेंड करेगा के यूनिट पर। आप मत समझना, इट्स अ नंबर। यूनिट ऑफ के जो है बच्चों, यूनिट ऑफ के जो है, यूनिट ऑफ के जो है, यूनिट ऑफ के बराबर यूनिट ऑफ ए, या यूनिट ऑफ ए कर दो, यूनिट ऑफ ए बराबर यूनिट ऑफ के। और आपको ये पता है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है, पहला ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है बच्चों, जो यूनिट ऑफ के होगा वो क्या होगा? पर सेकेंड। और ये किसका यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का। और जो यूनिट के का वो यूनिट ए का भी। इसका मतलब ये है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ठीक है मेरे बच्चों, यूनिट ऑफ ए इज पर सेकेंड, सही है। और दिस इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज पर सेकेंड, क्या है मतलब हर्ज। तो पर सेकेंड जो है, पर सेकेंड जो है, पर सेकेंड जो है, पर सेकेंड जो है इज द यूनिट ऑफ, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस A is also known as frequency factor। आई होप बच्चों पसंद आ गई, ठीक है। चलो अब देखो, के बराबर मैंने क्या कहा? मैंने यहां कहा, देखो के को समझो, के प्रोडक्ट होता है तीन फैक्टर का, जेड एफ पी, जेड एफ पी। अब जेड क्या है? ये है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। जेड क्या है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है। जेड क्या है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है। एक सेकेंड में गैसियस फेज में गैस मोलिक्यूल्स के बीच में कितने कॉलिजन्स हो रहे हैं, उनको कहते हैं जेड। एफ, एफ का मतलब हुआ फ्रैक्शन, एफ का मतलब हुआ फ्रैक्शन ऑफ reactant molecules, fraction of reactant molecules with energy equal to
एनर्जी एक्टिवेशन और ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और P जो हुआ, P इज फ्रैक्शन ऑफ, समझाता हूं बच्चों, P इज फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स विच आर प्रोपरली ओरिएंटेड, reactant molecules which are properly oriented। मैंने बताया था ओरिएंटेशन फैक्टर के बारे में कि एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के बाद जिन एटम्स के बीच बॉन्ड बनना है दे मस्ट फेस ईच अदर, दैट इज ओरिएंटेशन फैक्टर। तो बच्चों इसे बड़ा सिंपल सा मैं चीज समझा दूं, जैसे आप समझ लो कि के का देखो क्या मतलब हुआ। के का मतलब जैसे मान लो कि 400 टोटल जेड है, 400। अब मान लो कि 400 में से 100 मोलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस किए, फ्रैक्शन, मतलब 400 में से 100 में कितना हो गए, तो टोटल 400, ये टोटल 400 हुए। उस 400 में 100 मोलिक्यूल्स जो थे, ठीक है, वो क्या किए, एनर्जी बैरियर क्रॉस किए। और मान लेते हैं कि 100 में 20 ही थे जो फाइनली ओरिएंटेशन बैरियर को भी क्रॉस कर गए। मतलब कहने का मतलब हुआ कि मान लो किसी एग्जामिनेशन में 400 बच्चे अपेयर हुए, उस 400 में 100 बच्चे जो है वो कट ऑफ क्रॉस किए, और 100 बच्चे में 20 बच्चे फाइनली एडमिशन लिए, जिनके पास मार्कशीट होगा, जो भी कंडीशन होगा उस इंस्टीट्यूट में जाने का वो फॉलो कर रहे होंगे। तो फाइनली कितना हुआ, 400 कट 100 से कट गया, तो क्या आ जाएगा 20। तो ये के हुआ, चलिए के, तो ये हुआ जेड, ये हुआ एफ, और ये हुआ पी, ये हुआ, दिस इज अ के बराबर जेड एफ पी। के बराबर क्या हो गया, जेड एफ पी। जेड का मतलब क्या हुआ, कितने कॉलिजन्स हुए एक सेकेंड में अमॉन्ग द मोलिक्यूल्स। एफ क्या हुआ, कितने रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स हैं, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स विद एनर्जी इक्वल टू ई और ग्रेटर देन एनर्जी एक्टिवेशन। एंड पी है कितने फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स हैं जो प्रॉपर्ली ओरिएंटेड है। मान लो टोटल जेड 400 है, 400 में से 100 जो थे वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया, और 100 में से 20 जो हुआ वो ओरिएंटेशन बैरियर को क्रॉस करके फाइनली एडमिशन ले लिया। एडमिशन ले लिया मतलब कट ऑफ क्रॉस कर गया, मतलब यहां करने का मतलब है कि फाइनली 20 मोलिक्यूल्स प्रोडक्ट बना लिए। मान लो कि 400 बच्चे अपेयर हुए, 400 में 100 बच्चे जो है वो कट ऑफ क्रॉस किए, और उसमें से 20 बच्चे, 100 में से 20 बच्चे जो है फाइनली ओरिएंटेशन बैरियर, मतलब हुआ कि जो कंडीशन था उन्होंने फुलफिल करके एडमिशन ले लिया। तो यहाँ यही 20 बच्चे एडमिशन लिए। अगर हम बात करते हैं रिएक्शन की, तो टोटल 400 मान लो रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स हैं, 400 में से 100, 400 में से 400 मोलिक्यूल्स में से 100 मोलिक्यूल्स जो थे वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं, और उस 100 में से 20 जो थे ओरिएंटेशन बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बना लेते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसे बच्चों तुलना करते हैं, तो के बराबर है क्या, जेड पी एफ, के बराबर है जेड एफ और पी, ठीक। और इन इक्वेशन क्या करता है, के बराबर ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब कंपेयर करो आप दोनों को, तो जब कंपेयर करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एक्चुअली जो एफ है ना, एफ ये समझो, एफ, तो एफ बराबर है वो आ जाएगा ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये एफ जो है, इसका मतलब है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, के बराबर क्या मैंने लिखा था, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी। के बराबर क्या मैंने लिखा, जेड एफ पी, ये लिखा था। तो जो एफ आपका है, एफ ये आ गया। अब इसका मतलब बचा ए, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, जेड पी। ए बराबर जेड पी मतलब कितने रिएक्टेड मोलिक्यूल्स जो प्रॉपर्ली ओरिएंटेड हैं उसके बारे में ए बता रहा है, ध्यान दें। ए बराबर क्या आ जाएगा, जेड पी। अब यहाँ एफ के बारे में सोचते हैं, अब आप सोचते जाइए, एफ बराबर है, यहाँ पर अलग से सोचते जाइए आप चीजों को। एफ बराबर है आपका, अच्छा बच्चों एक चीज और, एक के बराबर आपका है ए टू ई टू द पावर ई ए बाई आर टी। क्या एक हम ग्राफ सोच सकते हैं इसके बारे में,
अगर हम इसको k लें और इसको t लें, अगर t में 0 लेता हूं तो e बाई 0 इन्फिनिटी होता है, और e का पावर इन्फिनिटी, समझो e बाई 0, ये टर्म क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, और e टू दी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, और a का पावर इनफाइनाइट, 0 से 0 से जाएगा, 0 से कट करेगा। अब t को बढ़ा रहा हूं, ये जैसे बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो ये भी घटेगा, क्योंकि e का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। ये पूरा घटेगा तो ये पूरा क्या होगा, बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तो k और t के बीच बच्चों ग्राफ कैसा होगा, तो इस टाइप का ग्राफ होगा, अब ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं जरा f पर। f बराबर है e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। अब बच्चों बताओ, अगर माइनस नहीं रहता, e ज्यादा f ज्यादा, देखिए माइनस होने के चलते जितना e ज्यादा होगा उतना f कम होगा, और k बराबर क्या होता है, जेड एफ पी, ठीक, नहीं बताया था ना अभी, जेड एफ पी। तो अगर f कम तो k भी कम, इसीलिए जिन रिएक्शंस का ये बहुत ज्यादा होता है उन रिएक्शंस का रेट क्या, कांस्टेंट क्या होता है, काफी कम होता है, और r किस पर डिपेंड करता है, k पर। तो अगर k कम हो जाएगा तो रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर इफ EA इज हाई, if EA is high, F will be lower, K will also be lower, K will also be lower. As a result, reaction will be slow. रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, स्लो हो जाएगा। तो स्लो का मतलब समझ रहे हो ना, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई हो जाएगी। जितना ये ज्यादा एफ कम तो के कम, के कम तो रेट कम। रिएक्शन विल बी स्लो मतलब द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी वेरी वेरी स्लो। E is high, F will be lower, K will also be lower. As a result, rate of reaction will also be low. यही लिख देता हूँ, ठीक है। As a result, rate will also be low. अब यहां देखो, अगर माइनस को मैं ढक दूं, T को बढ़ा दूं, तो ये घटेगा, ये क्या घटेगा, T बढ़ाओ तो घटेगा ना, ठीक है। माइनस है तो, अगर माइनस है तो बढ़ जाएगा, ये पूरा बढ़ेगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम पढ़ चुके हैं ना कि टी बढ़ाने पर क्या होता है, एफ बढ़ता है, एफ बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, और के बढ़ेगा तो बच्चों रेट बढ़ जाएगा। तो समझो टी बढ़ाने पर एफ क्या होता है, बढ़ता है। व्हेन टी इज, पढ़ते हम लोग वहां पढ़ चुके हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले केस में, व्हेन टी इज इंक्रीज्ड एफ increases, K also increases as a result, rate also increases। सही है बच्चों, समझ आई बात। माइनस को ढको, टी बढ़े घट जाएगा सर, माइनस है बढ़ जाएगा सर, ये पूरा बढ़ जाएगा सर, एफ बढ़ जाएगा सर, एफ बढ़ेगा, के बढ़ेगा सर, के बढ़ेगा तो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये ज्यादा होगा तो रेट लो होगा, ठीक। और अगर टी बढ़ाएंगे तो रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। एफ इंगेजेस, के ऑल्सो इंगेजेस, रिजल्ट रेट ऑल्सो इंगेजेस। बात समझ आ गई। चलिए अब यहां पर आते हैं, ए बराबर क्या है, ए टू द पावर है माइनस ए बाई आर टी। अब बात करते हैं लॉग की, लॉग लेते हैं, लॉग ए बेसी प्लस ये आ जाएगा लॉग ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। ये हो जाएगा लॉग बेसी, ये हो जाएगा बच्चों लॉग के बेसी, ये हो जाएगा लॉग ए बेसी।
देखो माइनस ए बाई आर टी, लॉग एम का पावर एन क्या बताया था, याद करो। मान लो लॉग एम है, ए का पावर एन है, ठीक है, या के है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे, के लॉग ये। तो अब ये पावर वाला आ गया, तो माइनस ई ए बाई आर टी इंटू हो जाएगा लॉग ई बेसी, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। समझ में आई बात बच्चों? ये हो जाएगा हमारा क्या, लॉग लॉग के, लॉग के बेस ई बराबर आ जाएगा लॉग बेस ए माइनस ये बाई आर टी। ठीक है, लॉग ई बेस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लॉग ई बेस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटू 1। ये हो जाएगा। अब इसको बेस, अच्छा चलो एक स्टेप और लिख देते हैं। लॉग के बेसी बराबर आ जाएगा लॉग ए बेसी और माइनस आ जाएगा ये बाई आर टी। अब इसको तुम बेस 10 में चेंज करो। तरीका मैंने बताया था ना कि लॉग जेड बेस सी बराबर होता है 2.303, ये होता है लॉग जेड बेस 10, याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों, चेंज करें इसको, लॉग के बीसी को क्या बोल सकते हैं हम, 2.303, क्या लिख सकते हैं, लॉग के बेस 10 बराबर लॉग ए बेसी है, तो ये हो जाएगा बच्चों 2.303 लॉग ए बेस 10 माइनस ए बाई 2.303 आर टी, सॉरी ये बाई आर टी है ना, माइनस ये क्या है, ये बाई आर टी, माइनस क्या है बच्चों, ये बाई आर टी, यही है, ठीक है। अब इसको उधर ले जाओ 2.303 को, ये हो जाएगा हमारा बच्चों लॉग के, लॉग के कहें, लॉग के बेस्टेन कहें, अगर सिंपली लॉग कह दिया जाए तो उसका मतलब बेस्टेन से ही होता है। तो लॉग के बराबर आ जाएगा लॉग ए माइनस हो जाएगा ए बाई 2.303 आर टी, हो गया। अब यहाँ पे कंपेरिजन कर लीजिए, इसको y ले लीजिए, सी ले लीजिए, mx, मतलब हम फिर एक ग्राफ खींचने जा रहे हैं, बहुत प्यारे बच्चों के लिए प्यारा सा ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ खींचने हम जा रहे हैं। तो अगर हम कंपैरिजन कर लें तो ये हो जाएगा c बराबर log a और m बराबर हो जाएगा हमारा क्या, tan थीटा बराबर हो जाएगा माइनस ए बाई 2.303 आर। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, रट जाना, ये डायरेक्ट रिलेशन आता है, बता दो, ठीक है, ये डायरेक्टली रिलेशन बच्चों याद रखना, m बराबर tan थीटा बराबर इतना। अब यहाँ पर ग्राफ खींच दीजिए, ये आ जाएगा कहाँ, लॉग के, और ये हो जाएगा क्या, 1/t के बीच ग्राफ, ठीक है। देखिए नेगेटिव आ रहा है, स्लोप ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा स्ट्रेट एकदम, और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, ये एम tan थीटा है। अब इस एंगल को दे दिया जाए, यहाँ पुट कर दोगे, ये का वैल्यू क्या कर लेगा, निकल जाएगा। और ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड सी, यहाँ से यहाँ क्या है, सी है। ठीक है बच्चों, ये थीटा हो गया, और यहां से यहां जो है ना, यहां से यहां, ये क्या है आपका, सी है, यहां से यहां, यहां से यहां क्या है, ये सी है, और सी बराबर क्या है, लॉग ए है, मतलब यहां से यहां लॉग ए हो गया, मतलब ये पार्ट अगर दे दिया जाए तो लॉग ए निकल जाएगा। तो लॉग के और 1/t के बीच ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। कभी कभी इस एंगल को दे देता है, आप पुट करो, ये निकाल सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब यहां से फिर हम आते हैं, लॉग के बराबर है लॉग के,
लॉग के बराबर है लॉग ए माइनस ये बाई 2.303 RT। तब इसको बच्चों याद कर जाओ, बता रहा हूं डायरेक्टली यूज में आता है। लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ये बाई 2.303 RT। लॉग ए बराबर लॉग के बराबर के लॉग के बराबर क्या, फिर से बार लिख दो, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस रट जाओ लिख के 2.303 RT। लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ये बाई 2.303 RT। समझ आई बात? याद हो गया इक्वेशन ये? तो लॉग के बराबर लॉग ए बराबर लॉग ए माइनस ये बाई 2.303 RT। चलिए अब T1 पे लीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग K1, रेट कांस्टेंट T1 पे K1 लेते हैं, ये तो कांस्टेंट है, लॉग ए माइनस ये बाई 2.303 RT1 हो गया। अब आते हैं लॉग K2 बराबर लॉग ए माइनस आ जाएगा ये 2.303 RT2। अब बच्चों यहां से घटा दो, ये कट गया, ये बच्चों कट गया, ठीक। तो अब क्या आ जाएगा, लॉग K1 माइनस लॉग K2 बराबर, ये प्लस हो गया, तो ये बाई 2.303 R, ये कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1 हो गया। यहाँ माइनस कॉमन ले लो, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, खत्म करो, तो ये हो जाएगा लॉग K2 माइनस लॉग K2 माइनस लॉग K1 बराबर E बाई 2.303 R। अरे थोड़ा तो छोटा करना पड़ेगा, देखो ये हो जाएगा बच्चों लॉग, देखो माइनस माइनस कॉमन ले लिया, माइनस खत्म कर दिए दोनों साइड से, लॉग K2 माइनस लॉग K1 बराबर हो जाएगा ये बाई 2.303 R, ये हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। ये बच्चे हो जाएगा लॉग K2 बाई K1 बराबर हो जाएगा ये बाई ये, तो हो जाएगा लॉग K2 बाई Q1 बराबर आ गया ये बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो T1 दिया, T2 दिया, K1 दिया, K2 दिया, क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हम निकाल सकते हैं। ओके।